अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी है। अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते। आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, हाजिर हो तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूँ। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुछ दिन कबल सहाफ़ी असद अली तूर पर कुछ नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया, जिसकी तहकीकात होना अभी बाकी है। लेकिन कुछ नाम नहाद सहाफ़ियों की जानिब से इस वाक़ये को लेकर मुसलसल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाक फ़ौज और खुफिया एजेंसीज़ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बारिश जारी है। सहाफ़ी असद अली तूर पर हमले के ख़िलाफ़ सहाफ़ियों की जानिब से आज इस्लामाबाद में एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया, जो कि हम सब का हक़ है। लेकिन इस एहतजाज के बाद मीडिया से बात करते हुए नामवर सहाफ़ी हामिद मीर अपनी आदत से मजबूर रहे और उन्होंने असद अली तूर पर होने वाले हमले का सारा मलबा पाकिस्तान की आर्मी और खुफिया इदारों पर डाल दिया कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते। आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं। लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूँ। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूँ। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इसराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इसराइल की मुखालफत ही करता रहता है। तुम्हें इसमें बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तो तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बगैर किसी सबूत व शवाहिद के पाकिस्तान की आर्मी और खुफिया इदारों पर इस तरह के इल्ज़ामात लगा देना क्या इखलाकी तौर पर दुरुस्त है? बगैर किसी सबूत के सिर्फ अपनी अंदर की आग निकालने के लिए इदारों पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना क्या इस सब की कानून इजाज़त देता है?